नमस्कार। आज हम पीटर थील की एक काफी प्रभावशाली किताब है 0 to 1 उसके मुख्य विचारों पर बात करेंगे। हाँ, 2014 में आई थी ये और ब्लेक मास्टर्स ने साथ में लिखी है। बिल्कुल। और हमारी ये जो बातचीत है ये थील के अपने अनुभव, जैसे वो पेपैल के सह संस्थापक रहे, फेसबुक में शुरुआती निवेशक थे, तो वो उन अनुभवों पर आधारित हैं जो उन्होंने किताब में बताए हैं। हम देखेंगे कि ये इनोवेशन, स्टार्टअप्स और खासकर एकाधिकार मतलब मोनोपोली, इस पर उनके विचार कैसे हैं और कैसे वो पारंपरिक सोच से अलग है ना? हाँ बिल्कुल। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कि असली प्रगति कुछ नया बनाने से होती है, न कि जो पहले से है उसी को दोहराने से। सही। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं किताब के नाम से, 0 to 1 बनाम 1 to N। हाँ, 0 to 1 मतलब 0 से 1 तक जाना। इसका सीधा सीधा मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं, एकदम नया, मौलिक। यही है असली इनोवेशन। बिल्कुल। और 1 to N वो हुआ कि कोई चीज बनी हुई है और आप उसी की नकल बना रहे हैं या शायद थोड़ा बेहतर कर रहे हैं। जैसे एक मशीन बनी, फिर वैसे ही और बहुत सारी मशीनें बना दी। हाँ, तो थील कहते हैं कि असली तरक्की तो 0 to 1 से होती है। मतलब पहला कदम उठाने से, वो पहली चीज बनाने से। हाँ, 100वीं चीज बनाने से उतना फर्क नहीं पड़ता। दुनिया बदलने वाली कंपनियां वो तो 0 से ही शुरू होती हैं। एकदम। और यहीं से उनका वो विचार आता है जो काफी लोगों को चौंकाता है, मोनोपोली यानी एकाधिकार का महत्व। हाँ, ये वाला पॉइंट हम तो आमतौर पर सुनते हैं कि भाई बाजार में जितनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा हो उतना अच्छा है। हाँ, कंपटीशन अच्छा है, ग्राहकों को फायदा होता है, कीमतें कम रहती हैं। यही सब पढ़ा और सुना है। पर थील का नजरिया यहाँ एकदम अलग है। बिल्कुल उल्टा। वो कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा तो कंपनियों के मुनाफे को खत्म कर देती है और कंपनियों को असल में कोशिश करनी चाहिए एकाधिकार बनाने की। ये सुनने में थोड़ा मतलब अजीब लगता है ना? हाँ, अजीब तो है, लेकिन उनका तर्क क्या है इसके पीछे? देखिए, उनका तर्क ये है कि एकाधिकार होने से कंपनियों को लंबे समय तक अच्छा खासा मुनाफा कमाने का मौका मिलता है। और ये जो मुनाफा है ये फिर से और बड़े और ज्यादा कह सकते हैं जोखिम भरे इनोवेशन में लगाया जा सकता है। अच्छा। जिन कंपनियों ने सच में कुछ 0 to 1 जैसा किया है, कुछ नया बनाया है, उन्हें टिके रहने और आगे बढ़ने के लिए इस मुनाफे की जरूरत होती है। मतलब ये इनोवेशन के लिए फ्यूल जैसा है? हाँ, एक तरह से इनोवेशन का ईंधन। वो इसे कुछ नया बनाने का इनाम और जरिया दोनों मानते हैं। ये तो पारंपरिक अर्थशास्त्र से काफी हटके सोच है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा उनका अगला विचार है भविष्य की योजना का महत्व। वो किस्मत के भरोसे रहने वाली बात को बिल्कुल नहीं मानते। हाँ, वो कहते हैं कि महान कंपनियां ऐसे ही नहीं बन जाती, तुक्के से नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पीछे एक साफ विजन होता है, एक ठोस प्लान होता है। वो भविष्य को बनाते हैं, इंतजार नहीं करते। सफलता डिफॉल्ट होनी चाहिए, भाग्य से नहीं। एकदम सोच समझकर लिए गए फैसलों का नतीजा होती है सफलता। और भविष्य बनाने का एक मुख्य तरीका वो टेक्नोलॉजी को मानते हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, इसमें भी एक फर्क बताया है। हाँ, और ये फिर से वही 0 to 1 और 1 to N वाली बात से जुड़ता है। कैसे? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि जो चीजें पहले से हैं, जैसे कोई टेक्नोलॉजी, उसको दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलाना। ये हुआ 1 to N। अच्छा, जैसे पश्चिम की टेक्नोलॉजी चीन या भारत में आ गई। हाँ, बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी का मतलब है पूरी तरह से कुछ नया बनाना, कुछ ऐसा जो पहले था ही नहीं। ये है 0 to 1। तो थील का जोर इसी पर है। हाँ, उनका मानना है कि दुनिया की असली प्रगति, असली बदलाव, वो ग्लोबलाइजेशन से ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से आता है, क्योंकि वही नई संभावनाएं पैदा करता है। समझ गया। अच्छा, अब थील सिर्फ बड़े आइडियाज की बात नहीं करते, वो ये भी बताते हैं कि एक टिकाऊ बिजनेस जो लंबे समय तक चले वो कैसे बनता है, खासकर ऐसा बिजनेस जो एकाधिकार जैसा कुछ बना सके। हाँ, इसके लिए उन्होंने 4 मुख्य बातें बताई हैं। किसी भी स्थायी व्यवसाय के लिए ये 4 स्तंभ जरूरी हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है विशिष्ट तकनीक यानी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के पास नहीं है और जो उनसे काफी बेहतर हो, कम से कम 10 गुना बेहतर। 10 गुना, ओके। और जिसे कॉपी करना भी मुश्किल हो। हाँ, जैसे कोई सीक्रेट सॉस या कोई खास एल्गोरिथम। दूसरा है
नेटवर्क प्रभाव यानी नेटवर्क इफेक्ट्स। मतलब आपका प्रोडक्ट ऐसा हो कि जितने ज्यादा लोग उसे इस्तेमाल करें वो सबके लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद होता जाए। जैसे सोशल मीडिया, मेरे दोस्त वहां हैं तो मेरे लिए उसकी वैल्यू ज्यादा है। बिल्कुल। तीसरा है बड़े पैमाने की मितव्ययिता या इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इसका मतलब जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता जाए, हर एक यूनिट बनाने या बेचने की लागत कम होती जानी चाहिए। सॉफ्टवेयर में ये बहुत होता है। हाँ, एक बार बन गया तो फिर लाखों कॉपी बेचने में ज्यादा खर्च नहीं आता। सही। और चौथा और आखिरी है मजबूत ब्रांडिंग। ब्रांड सिर्फ नाम या लोगो नहीं होता, वो एक पहचान बन जाता है, एक भरोसा। एकदम। लोग किसी खास ब्रांड के लिए ज्यादा पैसे क्यों देते हैं? क्योंकि वो उस ब्रांड से जुड़ी क्वालिटी, प्रतिष्ठा पर भरोसा करते हैं। एप्पल एक अच्छा उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल। तो ये 4 चीजें मिलकर एक तरह का सुरक्षा कवच बना देती हैं कंपनी के लिए। हाँ, एक किला कह सकते हैं जो कंपनी को लंबे समय तक सफल रहने में मदद करता है। अब अगर इस किताब की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है और क्या इसकी कोई आलोचना भी होती है? देखिए, खूबी तो ये है कि ये आपको बिल्कुल अलग ढंग से सोचने पर मजबूर करती है। थील के आइडियाज बहुत कह सकते हैं प्रोवोकेटिव हैं और ये सब उनके अपने अनुभव से निकले हैं। हाँ, किताब छोटी है पर उसमें दम है। बिल्कुल। आलोचना में सबसे ज्यादा यही कहा जाता है कि ये जो एकाधिकार को अच्छा बताने वाली बात है, ये नैतिक रूप से थोड़ी प्रॉब्लमैटिक लगती है। और कुछ लोग मानते हैं कि ये आइडियाज शायद सिलिकॉन वैली की टेक कंपनियों पर ज्यादा फिट बैठते हैं, हर तरह के बिजनेस पर शायद नहीं। हाँ, ये भी पॉइंट है। और शायद थोड़ी तकनीकी समझ भी चाहिए इसे पूरी तरह समझने के लिए। हो सकता है। तो कुल मिलाकर 0 to 1 का सार यही है कि भाई, अगर सच में कुछ बड़ा करना है, दुनिया पर असर डालना है, तो नकल करने के बजाय कुछ मौलिक, कुछ नया रचने की हिम्मत करनी होगी। हाँ, ये सिर्फ बिजनेस की किताब नहीं है, ये भविष्य के बारे में सोचने का एक तरीका सिखाती है, उन रास्तों पर जाने की बात करती है जिन पर पहले कोई नहीं गया। बिल्कुल। और इसी नोट पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अपने काम में, अपनी जिंदगी में या अपने आसपास की दुनिया में वो कौन सी जगहें हैं जहां आपको लगता है कि अभी भी 0 से 1 तक जाने का मौका है? मतलब कुछ बिल्कुल नया, मौलिक बनाने की गुंजाइश कहाँ दिख रही है? कहाँ है वो खाली कैनवस? सोचने वाली